हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फर्स्ट यूनिट का सेशन नंबर 3 इंजन डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं इंजन के बारे में, इंजन जो है एक व्हीकल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो हम इंजन को सभी को पता है, इंजन क्या है, व्हीकल में पावर प्रोवाइड करवाता है, व्हीकल की मूवमेंट के लिए पावर प्रोवाइड करता है। सो हाउ वी विल डिफाइन इफ़ वी आर आस्क्ड कि इंजन होता क्या है, तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम बताएंगे इट इज़ डिफाइंड एज द पावर प्रोड्यूसिंग यूनिट इन अ व्हीकल। इंजन बर्न्स, अब वो पावर प्रोड्यूस कैसे होती है, इंजन बर्न्स अ फ्यूल टू जनरेट हीट। ठीक है, फ्यूल है उसको बर्न करेगा जिससे कि हीट जनरेट होगी, विच इज़ देन यूज्ड टू क्रिएट मोशन, और वो हीट एनर्जी जो है वो यूज़ की जाती है मोशन क्रिएट करने के लिए। तो वी कैन से दैट द इंजन और मोटर इज अ मशीन डिजाइंड टू कन्वर्ट एनर्जी इनटू अ यूजफुल मैकेनिकल मोशन, कि जो एनर्जी है उसको मोशन में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू द इंजन। तो एक ऐसी मशीन है जो कि एनर्जी को एक यूजफुल मोशन में कन्वर्ट करती है। ओके, सो दिस इज वी हैव अ डायग्राम ऑफ अ 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। ठीक है, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द इंजन आर शोन हेयर। जिसमें जो भी मेन कंपोनेंट्स हैं लाइक वही सिलेंडर, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक शाफ्ट, वॉल्व्स, ठीक है, एटसेट्रा, ये सभी मेन कंपोनेंट्स इसमें आपको दिखाए हैं। सो यू शुड हैव अ विजुअल इमेज ऑफ दिस 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन कि कौन सी चीज़ कहाँ कैसे होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमोबाइल इंजन्स। तो हम लोग क्लासीफाई करते हैं ऑन द वेरियस कैटेगरीज दैट what type of engines we are using. So various types of engines are classified on the basis of different things. ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है, एक बार पढ़ लेनी है, ये बिल्कुल अभी स्क्रीन पे आपकी स्लाइड्स पे आती रहेंगी। सो यू हैव टू नोट देम डाउन। जैसे फर्स्ट बेसिस है कि साइकिल ऑफ ऑपरेशन, कि किस साइकिल पे ऑपरेट कर रहा है इंजन। सो दे आर क्लासिफाइड इनटू ऑटो साइकिल इंजन, डीजल साइकिल इंजन। ठीक है, देन नंबर ऑफ स्ट्रोक्स पर साइकिल, कि इंजन में एक साइकिल कंप्लीट होने में कितने स्ट्रोक्स होते हैं, तो उस बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जाता है, 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक। देन फ्यूल यूज्ड, कौन सा फ्यूल यूज़ किया जा रहा है व्हीकल में। ठीक है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस इंजन। इफ पेट्रोल इज बीइंग यूज्ड देन पेट्रोल इंजन, diesel is being used, diesel engine, gas is being used, CNG, etc., then gas engines. Type of ignition, how the fuel is being burnt, फ्यूल को कैसे जलाया जा रहा है। देन स्पार्क इग्निशन इंजन, ठीक है, अगर स्पार्क प्लग का यूज़ किया जा रहा है। कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स। ओके, देन नंबर ऑफ सिलेंडर्स, कि इंजन में सिलेंडर्स कितने हैं, इस बेसिस पे भी किया जाता है। 1 सिंगल सिलेंडर है तो सिंगल सिलेंडर इंजन, 2 सिलेंडर है तो 2 सिलेंडर इंजन, 6 सिलेंडर, 8 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 12 सिलेंडर। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरीज में इसको क्लासीफाई किया जाता है। फिर अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर्स, सिलेंडर्स की अरेंजमेंट कैसी है, इनलाइन अरेंजमेंट है कि वी टाइप इंजन है कि रेडियल अरेंजमेंट है उनका। तो इस तरीके से उनका अरेंजमेंट के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया जाता है। देन वॉल्व अरेंजमेंट इन इंजन, कि वॉल्व किस टाइप से अरेंज की गई है, एल हेड इंजन है, आई हेड इंजन है। ठीक है, इस तरीके से भी इसे क्लासिफाई किया जाता है। टाइप ऑफ कूलिंग, एयर कूल्ड है, वाटर कूल्ड है, कि इंजन की कूलिंग किस मेथड से की जा रही है, इस बेसिस पे भी इसको क्लासिफाई किया जाता है। देन स्पीड, कोई इंजन लो स्पीड होता है, हाई स्पीड है, मीडियम स्पीड है। ठीक है, मेथड ऑफ फ्यूल इंजेक्शन, फ्यूल कैसे इंजेक्ट किया जा रहा है, इस बेसिस पर भी इंजन को क्लासिफाई किया जाता है कि कार्बोरेटर इंजन है, एयर इंजेक्शन इंजन है, एयर और सॉलिड इंजेक्शन इंजन है। मेथड ऑफ गवर्निंग मेथड्स, ठीक है, हिट एंड मिस गवर्नड इंजन, क्वालिटेटिव गवर्नड इंजन, क्वांटिटेटिव गवर्नड इंजन्स। ये वेरियस क्या कहते हैं आपके कैटेगरीज हैं जिसके बेसिस पे इंजन्स को क्लासिफाई किया जाता है। एप्लीकेशन बेसिस पे किया जाता है, स्पेशल टाइप इंजन्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको
क्लासिफिकेशन में ध्यान रखनी है। अब आते हैं हमारे मेन कंसेप्ट्स, ठीक है, जो हमारे कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि इंजन के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ की जाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो यू नीड टू लिसन दैम वेरी केयरफुली एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैम बिल्कुल क्लियरली। सो अ नंबर ऑफ बेसिक टर्म्स आर यूज टू डिस्क्राइब एंड कंपेयर इंजन्स, ठीक है। इंजन्स को डिस्क्राइब करने के लिए, उनको कंपेयर करने के लिए बहुत सारे जो आपके बेसिक टर्म्स हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो फर्स्टली हम नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन सभी टर्म्स को इस डायग्राम की हेल्प से। तो सबसे फर्स्ट है टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। टॉप डेड सेंटर क्या होता है? द पोजीशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट की पोजीशन व्हेन द पिस्टन इज एट द टॉप मोस्ट पोजीशन इनसाइड द सिलेंडर और नियरेस्ट टू द सिलेंडर हेड। जब पिस्टन सिलेंडर हेड के सबसे नज़दीक या जो सिलेंडर में टॉप मोस्ट पोजीशन पे वो जा सकता है, वहाँ तक पहुँच जाता है, एट दैट टाइम द पोजीशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट डिस्क्राइब्स द टीडीसी। जो टॉप मोस्ट पोजीशन है दैट विल बी टीडीसी। नेक्स्ट कम्स द बीडीसी। टीडीसी की फुल फॉर्म है टॉप डेड सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट है बीडीसी। बीडीसी की फुल फॉर्म है बॉटम डेड सेंटर। अब बॉटम डेड सेंटर क्या है? एज द नेम सजेस्ट द पोजीशन इट इज डिस्क्राइब्ड बाय द पोजीशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट व्हेन द पिस्टन इज एट द लोअर मोस्ट पोजीशन इन द सिलेंडर या इट इज द मोस्ट फार अवे फ्रॉम द सिलेंडर हेड। जब पिस्टन सिलेंडर हेड से सबसे अधिक दूरी पे या सिलेंडर के अंदर सबसे न्यूनतम स्थान पर हो, एट दैट पॉइंट इट इज नोन एज बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर, ठीक है जी। दो टर्म्स हमें पता लग गई, टीडीसी टॉप डेड सेंटर, बीडीसी बॉटम डेड सेंटर, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है बोर। तो बोर क्या होता है? इट इज द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का डायमीटर जो है उसे हम बोर कहते हैं। नेक्स्ट कम्स, जो नेक्स्ट टर्म है हमारी, दैट इज स्ट्रोक, दैट इज स्ट्रोक। तो स्ट्रोक को क्या कहेंगे हम? स्ट्रोक इज द मूवमेंट ऑफ पिस्टन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। जो टीडीसी टू बीडीसी जो पिस्टन ने मूवमेंट की है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस, दैट इज स्ट्रोक। मतलब डिस्टेंस बिटवीन टीडीसी एंड बीडीसी, क्योंकि पिस्टन टॉप मोस्ट पोजीशन टीडीसी तक जाएगा, बॉटम मोस्ट पोजीशन बीडीसी तक जाएगा, तो उसके बीच में जो पिस्टन डिस्टेंस ट्रेवल करता है दैट इज नोन एज स्ट्रोक। ये चार टर्म सभी को पता लग गई हैं, ओके। तो इसमें आप देख सकते हैं ये पिस्टन डाउन आया, अपवर्ड मूवमेंट गई, डाउन आया, अपवर्ड मूवमेंट गई। तो टीडीसी जब जहाँ तक ऊपर जाता है, बीडीसी जहाँ पर नीचे वाली पोजीशन पे आता है, और डिस्टेंस बिटवीन दैट टीडीसी एंड बीडीसी इज नोन एज स्ट्रोक। और जो ये सिलेंडर का डायमीटर है दैट इज नोन एज बोर, उसको हम बोर कहते हैं, ठीक है जी। इतना पता लग गया है सभी को, ओके। नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम की। क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होती है? आप डायग्राम में भी देख रहे हैं वीसी, क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। तो क्लियरेंस वॉल्यूम को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ध्यान दें कि सिलेंडर की वॉल्यूम, द वॉल्यूम इनसाइड द सिलेंडर व्हेन द पिस्टन इज एट टीडीसी। तो वॉल्यूम अबव द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर, पिस्टन के ऊपर सिलेंडर के अंदर, तब वॉल्यूम जब पिस्टन कहाँ है? टीडीसी पोजीशन पे, ठीक है। द वॉल्यूम अबव द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर व्हेन द पिस्टन इज एट टीडीसी। तो ये जो वॉल्यूम होगी दैट विल बी क्लियरेंस वॉल्यूम। जब कंप्रेस करते हैं हम एयर फ्यूल मिक्सचर को, ठीक है, तो आफ्टर कंप्रेशन जो जिस जगह में वो एयर फ्यूल मिक्सचर ऊपर रहता है दैट इज नोन एज द क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। ये टीडीसी और सिलेंडर हेड के बीच में जो वॉल्यूम होता है दैट इज नोन एज क्लियरेंस वॉल्यूम। तो जैसा आप डायग्राम में भी दे सकते हैं, वीसी से
इस क्लियरेंस वॉल्यूम को दर्शाया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है स्वेप्ट वॉल्यूम, VS। नेक्स्ट है स्वेप्ट वॉल्यूम, VS। तो स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होती है? द वॉल्यूम covered by the piston while moving from TDC to BDC और BDC to TDC। जब पिस्टन BDC से TDC तक का डिस्टेंस ट्रेवल करता है उस समय जितनी वॉल्यूम इनसाइड द सिलेंडर वो कवर करता है, दैट वॉल्यूम इज नोन एज स्वेप्ट वॉल्यूम। दैट वॉल्यूम इज नोन एज स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है। तो TDC और BDC के बीच का जो वॉल्यूम है that has been covered by the piston, so that volume is known as swept volume। ठीक है जी। तो सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, दैट विल बी इक्वल टू VD। ठीक है। टोटल वॉल्यूम जो है सिलेंडर का, ठीक है, दैट विल बी VS प्लस VC। ठीक है जी। ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट इन दो चीज़ों को एक बार हम फिर से यहाँ समझ लेते हैं। ये आप देखेंगे जब ये एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर, अब जो जिस एरिया में ये कंप्रेस हुआ दैट इज़ VC, और जितना वॉल्यूम पिस्टन कवर कर रहा है TDC से BDC तक जाने में, दैट वॉल्यूम इज नोन एज स्वेप्ट वॉल्यूम। ओके। TDC से BDC तक जाने में जितना वॉल्यूम पिस्टन ट्रेवल करता है, कवर करता है, दैट इज स्वेप्ट वॉल्यूम। उसके बाद TDC से ऊपर सिलेंडर हेड के बीच में जो वॉल्यूम बचता है जब पिस्टन TDC पर होता है, दैट वॉल्यूम इज नोन एज VC, क्लियरेंस वॉल्यूम। ओके। अब जो एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है दैट इज कंप्रेशन रेशो। ठीक है जी। कंप्रेशन रेशो सभी ने ध्यान से समझना है। कंप्रेशन रेशो क्या बताती है हमें कि किसी भी सिलेंडर में, इंजन सिलेंडर में फ्यूल को कितना कंप्रेस किया जा सकता है। किसी भी सिलेंडर में, ठीक है, इंजन के किसी भी सिलेंडर में कितना कंप्रेस किया जा सकता है। सो इसको जो हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो बिटवीन, it is defined as the ratio between the volume of the cylinder inside the piston when piston is at TDC, ठीक है, volume above the piston when piston is at TDC to the total volume of the cylinder। तो when the piston is at TDC, the volume above the piston is clearance volume, VC, and the total volume is VC plus VS। Therefore compression ratio will be equal to VC upon VC plus VS। ओके। एंड जनरली पेट्रोल इंजन के लिए, ठीक है, 1:10 के अराउंड होती है, 8 to 12 तक जाती है। ठीक है, मतलब 1:8 से लेकर 1:12 तक। ठीक है। और डीजल इंजन के लिए जो कंप्रेशन रेशो है दैट गोज फ्रॉम 1:20 के अराउंड। ठीक है, 1:22, 20:22। ओके। सो दिस इज कंप्रेशन रेशो। ये चीज़ ध्यान देनी है आपने कि कितना एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस किया जा सकता है किसी भी सिलेंडर में। ओके। सो दिस इज द मेन टॉपिक। अब नेक्स्ट आ जाती हैं हमारे पास पावर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं वेरियस पावर्स। ठीक है, BHP ब्रेक हॉर्स पावर, FHP फ्रिक्शन हॉर्स पावर, ठीक है, IHP इंडिकेटेड हॉर्स पावर। ठीक है, तो ये सब IHP, BHP, FHP ये 3 पावर्स हैं। तो ये क्या होती हैं? सबसे पहले हम समझेंगे IHP क्या होती है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर। ठीक है। सो इंडिकेटेड हॉर्स पावर क्या है? IHP क्या है? द टोटल पावर जनरेटेड इनसाइड एन इंजन। एक इंजन में, एक इंजन सिलेंडर में जो टोटल पावर जनरेट हुई है आफ्टर बर्निंग द फ्यूल, दैट इज नोन एज इंडिकेटेड हॉर्स पावर। ठीक है जी।
नेक्स्ट आ जाती है BHP, ब्रेक हॉर्स पावर। अब ब्रेक हॉर्स पावर क्या है? इट इज द पावर विच रीचेस टू द क्रैंक शाफ्ट। ये आप नीचे देख रहे हैं, क्रैंक शाफ्ट घूम रही है, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड के साथ नीचे क्रैंक शाफ्ट फिट है, क्रैंक शाफ्ट घूम रही है। तो द पावर विच रीचेस टू द क्रैंक शाफ्ट, जो पावर क्रैंक शाफ्ट तक पहुंच रही है, इंडिकेटेड तो है जो बनी फ्यूल बर्न होने से, ठीक है। ब्रेक कौन सी है? ब्रेक हॉर्स पावर है, जो पावर आपके क्रैंक शाफ्ट तक पहुंची। एंड थर्ड, फ्रिक्शन हॉर्स पावर क्या है? वो पावर लॉस जो कि पावर का हुआ व्हेन वाइल रीचिंग टू द क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट तक पहुंचने में जो पावर लॉस हुआ, ठीक है, वो फ्रिक्शन ओवरकम करने में, वो फ्रिक्शन पिस्टन और सिलेंडर वॉल के बीच हो सकता है, कनेक्टिंग रॉड का फ्रिक्शन हो सकता है जॉइंट्स पे, ठीक है ना। तो इसको ओवरकम करने में जो पावर लॉस हुआ, दैट विल बी द फ्रिक्शन हॉर्स पावर। तो ये सब चीज़ें हमारे इस चैप्टर में है, आप लोग इस चीज़ को ध्यानपूर्वक समझिए, ठीक है। ये सभी डेफिनेशंस आपको नेक्स्ट पढ़ लीजिएगा, इसके बाद पॉज करके यहाँ आपको दी जाएंगी। तो सभी डेफिनेशंस आप लोग यहाँ से देख के लिख सकते हैं, वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा और ये सभी डेफिनेशंस आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, बोर, स्ट्रोक, ठीक है। ये पिस्टन डिस्प्लेसमेंट, इंजन कैपेसिटी, कंप्रेशन रेशो, ओके। और जो पावर्स की हैं, हॉर्स पावर, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर, फ्रिक्शन हॉर्स पावर, इंजन टॉर्क, ये सभी डेफिनेशंस आप लोग यहाँ से देख के लिख लीजिए। थैंक यू।